प्रतापगढ़ में कोई सियासी मामला हो या फिर पारिवारिक मामला हो, झगड़ा कोई भी हो, वो थाने में पहुंचने से पहले वहां के 30 साल से विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के दरबार में पहुंचता है। उनके रसूख और दबदबे का यह आलम है कि उनके सामने अक्सर आला अधिकारी भी फीके नजर आते हैं, आला अधिकारियों के तेवर भी ठंडे पड़ जाते हैं। यही बात है कि कहीं ना कहीं राजा भैया का जो प्रतापगढ़ में दबदबा है या यूं कहिए कि जलवा है, वो लगातार कायम है और 30 साल से वो विधायक भी हैं। वहाँ की सियासत में भी उनका खूब दखल है, मगर उनके दबदबे और रुतबे पे सीओ जियाउल हक की हत्या अब फांस बन गया है और कहीं ना कहीं उनकी चमक अब फीकी पड़ने जा रही है, या यूं कहिए कि लगातार उसका असर भी पड़ता रहा है। आपको बता दें कि 2 मार्च 2013 में कुंडा में प्रतापगढ़ में एक ज़मीनी विवाद हुआ। उस ज़मीनी विवाद में जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत हुई वो सीओ जियाउल हक की हुई, जो उस वक्त कुंडा के सीओ थे। और इसका सीधा आरोप उनकी पत्नी ने राजा भैया और उनके लोगों पर लगाया। मामला ये था कि उस वक्त कुंडा के रहने वाले नन्हे यादव, जो कि वहाँ के प्रधान थे, उन्होंने बबलू पांडे से ज़मीन खरीदी, मगर उसी ज़मीन पर कमता नाम के व्यक्ति ने भी दावा ठोक दिया और ये ज़मीन उसने कहा कि उसकी है। मगर नन्हे यादव ज़मीन को लेकर पंचायत बुलाई। पंचायत में नन्हे यादव अपने कागजात पेश कर रहे थे, कागज़ दिखाए जा रहे थे कि एकाएक गहमा गहमी बढ़ गई, आपसी विवाद बढ़ गया, आवाज़ तेज़ हो गई। तेज़ आवाज़ अपशब्द और गालियों में बदल गई। उसके बाद देखते ही देखते कमता के बेटे अजय और विजय ने नन्हे यादव, जो कि उस वक्त प्रधान थे, उन पर गोली चला दी। गोली चलाते ही उनकी मौत हो गई और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद यहीं पर पुलिस प्रशासन से एक चूक हो गई। पुलिस प्रशासन ने नन्हे यादव के शव को पोस्टमार्टम के बजाय उनके परिजनों को सौंप दिया। परिजन उनके शव को लेकर घर पहुंचते हैं और उसके बाद क्या था कि उनके समर्थक उग्र हो जाते हैं, आगजनी शुरू हो जाती है और पूरे कुंडा में एक तरीके से जो कानून व्यवस्था थी वो चरमरा जाती है। कानून व्यवस्था चरमराते हुए और चारों तरफ आगजनी देखते हुए मौके पर सीओ जियाउल हक पहुंचने का फैसला लेते हैं, मगर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि गांव में सीधे रास्ते से दाखिल होना बहुत ही मुश्किल और दुश्वार साबित हो रहा था। ऐसे में सीओ जियाउल हक अपनी टीम के साथ गांव में पीछे से जाने का फैसला करते हैं। हालांकि वो अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ जब आगे बढ़ते हैं गांव में पीछे से, तो भीड़ उनके ऊपर हमला कर देती है और एक व्यक्ति बंदूक की बेत से उनके सर पर हमला करता है और उसके बाद इतने में फायरिंग की आवाज़ आती है। एक गोली सीधे सीओ जियाउल हक को मौत के घाट उतार देती है। ऐसे में जो उनके सहयोगी पुलिसकर्मी थे और कहीं ना कहीं उनके सुरक्षा कर्मी भी थे, वो मौके से फरार हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी शुरू होती है। सीबीआई इंक्वायरी में जो है सीधे तौर पे राजा भैया पे जो सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन ने आरोप लगाए होते हैं, उससे राजा भैया को खारिज कर दिया जाता है और ये उसमें सीओ जियाउल हक की मौत से जो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगाती है उसमें यह दर्शाती है कि इसमें राजा भैया का कोई हस्तक्षेप नहीं था और उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है। हाईकोर्ट में भी हाईकोर्ट के द्वारा जो सीबीआई रिपोर्ट होती है उसी को भी मान लिया जाता है, मगर सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन यहीं पर नहीं रुकी और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सवाल किया कि इस पूरे घटना में सिर्फ सीओ जियाउल हक की ही मौत क्यों हुई, दूसरे अन्य पुलिसकर्मियों की कोई चोट क्यों नहीं आई। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी जो है सवाल खड़े किए कि कहीं ना कहीं सीबीआई ने राजा भैया की जो उसमें जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे थे उसकी जांच गंभीरता से नहीं किया या जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हुआ। हालांकि कुल मिला के अब कोर्ट ने 90 दिन का वक्त दे दिया है और इस जांच की आज सीओ जियाउल हक की जो मौत की जो है जांच की आंच थी ये कुंडा के राजा भैया तक पहुंच गई है और कल सीबीआई की एक टीम भी वहां पहुंची थी जिसने मौके पर एक बार फिर से जो है निरीक्षण किया, जांच किया। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम होगी कि दोबारा जब ये फाइल खुली है
तो क्या कुंडा के राजा भैया इस बार बच पाएंगे या ये जो जांच की आंच है और उसके ऊपर कार्रवाई तक पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल जो है राजा भैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ पत्नी से हुए विवाद के चलते राजा भैया कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीओ जिया-उल-हक के मर्डर की जो जांच शुरू हुई है, इसमें भी माना जा रहा है काफी हद तक राजा भैया मुश्किल में आ सकते हैं।